आज हम कवर करने वाले हैं फंक्शन के दूसरे टाइप्स के बारे में, नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। इससे पहले जो हमने कवर करा था वो नो रिटर्न वैल्यू विथ नो आर्गुमेंट था। ठीक है, तो इसमें रिटर्न वैल्यू तो नहीं होगा लेकिन आर्गुमेंट एक जरूर होगा, पैरामीटर जरूर होगा। नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट ये एक दूसरे टाइप का फंक्शन है जिसके अंदर कोई रिटर्न वैल्यू तो नहीं होगा लेकिन आर्गुमेंट पैरामीटर जरूर होगा। इसका सिंटेक्स क्या होगा, हम वॉइड लिखेंगे, यानी कि एक रिटर्न टाइप है जिसका मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। उसके बाद एक फंक्शन का नाम लेंगे, लाइक अ CAT जैसे हम लेते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद फंक्शन का ब्लॉक। अब जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। लाइक हम कुछ भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, जैसे कि डेटा टाइप एंड वैर, यानी कि वेरिएबल नेम। अब इसको हम प्रोग्राम में यूज करेंगे कि कैसे हम नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट को यूज करते हैं। तो यहां पर कुछ पहले से कोड्स मौजूद है। ठीक है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, बनाना है नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। तो हमें ये सोचना होगा किस टाइप का फंक्शन हम बनाएंगे। तो हम एक एडिशन का फंक्शन बनाएंगे जो दो नंबर को ऐड करेगा। तो हमने लिया है एक रिटर्न टाइप वॉइड, फंक्शन का नाम रहेगा ऐड, ये फंक्शन हो गया, और यहां पर रहेगा फंक्शन का ब्लॉक। उसके बाद क्या करना है, हमें आर्गुमेंट देना है। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर दो आर्गुमेंट पास करेंगे, A और B। A और B इसलिए पास करेंगे ताकि वो वैल्यू को ऐड करेगा, दो वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे एज अ प्रिंटेड। ठीक है, तो एडिशन ऑफ A एंड B, ठीक है, इज, दो वैल्यू को जोड़ना है, %d। उसके बाद क्या होगा, अंदर एक और वेरिएबल बना के हम C में हम असाइन कर देंगे A प्लस B, और हम यहां पर C पास कर देंगे तो हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक फंक्शन डिफिनेशन है, ये फंक्शन एक डिफिनेशन है। मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है जिसका काम क्या है, वैल्यू को जोड़ने का। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। देखिए ये ऐड हो गया, कॉल हो गया, लेकिन यहां पर आर्गुमेंट है, मतलब कुछ पैरामीटर पास किए गए हैं, तो उसमें हम वैल्यू डाल देंगे 5 and 6, दैट्स इट। ये दो नंबर है, यहां पर दो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट A, आर्गुमेंट B। अब हम रन कराते हैं, कोई एरर नहीं है। आप देख रहे हो एडिशन ऑफ A एंड B इज 11। 5 और 6 का एडिशन क्या है, 11। हम 2 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 7। देख रहे हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। मैंने यहां पर कोई वैल्यू नहीं लिखा है, बस आर्गुमेंट पास किया है और एक फंक्शन में वैल्यू जाके हमारा ऐड हो गया है। तो ये क्या है, एक एडिशन का फंक्शन था जो हमने यूज करा नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। अगर हम ये आर्गुमेंट नहीं देते हैं, यानी कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं और आर्गुमेंट देते हैं, तो हमारा क्या होगा, एरर जनरेट होगा। एरर क्या होगा, टू फ्यू पैरामीटर्स इन कॉल टू ऐड, यानी कि जो पैरामीटर्स कह रहा है यहां पर एरर दिखा रहा है कि हमें पैरामीटर्स को कॉल करना है। दैट मीन्स पैरामीटर के साथ फंक्शन को कॉल करना है, इसलिए एरर जनरेट हो रहा है। अगर इस फंक्शन को हम नीचे बनाना चाहें तो यहां नीचे भी बना सकते हैं ब्लॉक के बाहर, उसके लिए लेकिन हमें यहां फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे, void add और आर्गुमेंट देंगे int A int B, दैट्स इट। ये हो गया हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन ये हमारा है फंक्शन डेफिनेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था।
तो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं फंक्शन को क्रिएट करने में। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया। हैव अ नाइस डे।